क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसकी क्या मेजर रीजंस क्या है? कि सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसी चीजें हैं या ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चेंजिंग आ रही हैं? पाकिस्तान कंट्री ऐसा है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स अराउंड 70 to 200 ग्लेशियर्स पाकिस्तान में जो इफेक्ट कर रहे हैं और ये पूरी दुनिया पे इफेक्शन जा रही है। कोई प्लांट्स हमारे होते हैं कि ज़्यादा टेम्परेचर उनको चाहिए होता है तो वो हमारे एनवायरनमेंट उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते। हमारी पूरी अर्थ के जो अराउंड एक लेयर ऐसी बन चुकी है गैसेस की जिनको ग्रीन हाउस गैसेस के साथ तशबीह दी जा सकती है। तो हमारे पाकिस्तान में ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने की सूरत में आने वाले आपके चंद सालों में, इसी साल आप देखिएगा कि फ्लड की पिछले साल की 2022 वाले फ्लड्स की रेशियो से ज़्यादा डबल हो गई। ग्लेशियर्स आएंगे, सैलाब आएगा और फ्लड आएंगे जो कि हमारे जानी नुकसान भी होगा, माली भी होगा, और जो पानी हमारा स्टोर होना चाहिए था वो दरिया सिंध के रास्ते से, इंडस रिवर के रास्ते से सीधा समंदर में चला जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट के अमान नकवी साहब। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, फिर जो ग्लेशियर है और पानी, पाकिस्तान में पानी को कैसे हम रिसोर्स, कौन कौन से रिसोर्स इस्तेमाल करके स्टोर किया जा रहा है। पाकिस्तान में वैसे ही पानी जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो आइए बात करते हैं, जानते हैं कि गर्मी की शिद्दत जो है उसकी क्या वजूहत है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताइएगा, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसकी क्या मेजर रीजंस क्या है? कि सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसी चीजें हैं या ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चेंजिंग आ रही हैं? ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ही आप कह लें, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल है उसमें ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, उन पे भी इफेक्ट कर रहा है। और उसके बाद अगर हम आउट ऑफ नॉर्थ पोल और साउथ पोल आए तो पाकिस्तान कंट्री ऐसा है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स अराउंड 70 to 200 ग्लेशियर्स पाकिस्तान में जो इफेक्ट कर रहे हैं और ये पूरी दुनिया पे इफेक्शन जा रही है। और इसके साथ इसकी वजह बेसिकली अगर बताई जाए तो वजह यही है कि एक सिंपल सी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एक ग्रीन हाउस का आपने सुना होगा, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट जिस तरह, ठीक है, मैं जिस तरह प्लांटेशन का भी काम करता हूँ, हॉर्टिकल्चरिस्ट हूँ। अच्छा, मैं ये भी चाहूंगी यहाँ पे आपकी बात को इंटरप्ट करके कि ये आप व्यूअर्स को भी बताएं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। मैं बिल्कुल वही एक्सप्लेन करूंगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट दरअसल एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको कि जिस तरह कोई प्लांट्स हमारे होते हैं कि ज़्यादा टेम्परेचर उनको चाहिए होता है तो वो हमारे एनवायरनमेंट उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते। उनको ज़्यादा टेम्परेचर देने के लिए हम एक खास किस्म का एक रूम बनाते हैं, ठीक है, उस रूम के अंदर ऊपर हम ग्लास रूफ लगाते हैं, ठीक है, उसके अंदर नीचे प्लांट्स रखे जाते हैं और सारा उनको कवर किया जाता है। और सन की जो रेज होती हैं, जो ऐसी रेज होती है जो उनकी एनर्जी इतनी होती है कि वो नीचे आ जाती हैं, जब वो सरफेस के साथ टच करती हैं वापस जाती हैं, उनकी इतनी एनर्जी नहीं रहती। जब उनकी इतनी एनर्जी नहीं रहती तो वो उस जो ग्लास रूफ होती है वो उसको ट्रैप कर लेती है, उसी तरह वो मूव करती रहती है एनर्जी, जिस वजह से उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और वो प्लांट्स को यानी कि एक कह लें कि काफ़ी मदद मिलती है ग्रो करने में। हाई टेम्परेचर चाहते हैं वो प्लांट। इसी तरह हम इस एग्जांपल को लेके चलें अगर वर्ल्ड वाइड, तो हमारी पूरी अर्थ के जो अराउंड एक लेयर ऐसी बन चुकी है गैसेस की जिनको ग्रीन हाउस गैसेस के साथ तशबीह दी जा सकती है। जिस तरह के हम एक एग्जांपल यानी कि या फ्यूल हो गया, फ्यूल कंजप्शन करते हैं, या कोई अपना भट्टे वगैरह हो गए, माइनिंग हो गई कोयलों की, इनका जो भी ईंधन है ये इनका स्मोक है। और इसके अलावा और भी जो बायोगैसेस बनती हैं, जो जानवर जितने भी उनका फजलात होता है उनकी बायोगैसेस वगैरह बनती है, वो सारी एक जगह इकट्ठी होती है और ऊपर जाके फजा में एक पूरा एक डोम बना लेती हैं। वो डोम जब बनाती हैं तो जो सूरज की सन की जो रेज होती है जो हमें चाहिए होती है वो तो आ रही होती है, लेकिन जिन्होंने वापस जाना होता है रेज में वो वापस नहीं जा पा रही, उसी डोम के अंदर रह जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जितना भी अर्थ है, इसका एटमॉस्फेयर है, वो इफेक्ट कर रहा है। रेज ट्रैप हो गई है। ट्रैप होने की वजह से हमारी जो गर्मी है वो काफ़ी यानी कि इंक्रीज होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, जिसमें आपको वाज़ह तौर पे नज़र आएगा कि हमारे ग्लेशियर्स जो पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघलने के वीडियोस भी है, एक कहने के एविडेंसिव वीडियो जो आपको सोशल मीडिया पे काफ़ी पीछे वायरल भी हुई थी, जिसमें सारे ग्लेशियर पिघले हैं। और इसी तरह आप अंटार्कटिका में जाकर देख लें, नॉर्थ साउथ पोल बनता है वो वाला, उसमें भी
काफ़ी जो रिकॉर्ड पिछले 15 साल के मुकाबले में इस साल जो रिकॉर्ड हुआ है वो काफ़ी मेल्ट हुई है। आइस जो है काफ़ी मेल्ट हुई है, ग्लेशियर्स काफ़ी मेल्ट हुए हैं और उसकी वजह से जो कि हमारे समंदर के पानी का लेवल अप होगा, जिसमें यानी कि डिफरेंट जो साहली इलाके हमारे सिटीज़ हो गए जो समंदर के किनारे या कोई आइलैंड हो गए, जो छोटे छोटे कंट्रीज आइलैंड की सूरत में, वो इस सैलाब के साथ इफेक्ट करेंगे। और दूसरा ये है कि जो हमारे पाकिस्तान में ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने की सूरत में आने वाले आपके चंद सालों में, इसी साल आप देखिएगा कि फ्लड की पिछले साल की 2022 वाले फ्लड्स की रेशियो से ज़्यादा डबल हो गई ये फ्लड। तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम पानी स्टोर कर लें। देखिए ये चीज़ें सोचने वाली हुक्मरान जो होते हैं, आम इंसान तो सोच सकता है, लेकिन जो ये सोचने वाली चीज़ें हुक्मरानों के लिए, अगर वो इस तरह के कोई एक्टिविटीज़ करते पहले ही, कोई आज से 20 साल पहले या कोई 10 साल पहले, कोई 15 साल पहले कोई इस तरह के वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट्स निकालते, कोई डैम्स वगैरह निकालते, तो पानी ज़ाहिर बात है स्टोर होना था। अभी ग्लेशियर्स आएंगे, सैलाब आएगा और फ्लड आएंगे जो कि हमारे जानी नुकसान भी होगा, माली भी होगा, और जो पानी हमारा स्टोर होना चाहिए था वो दरिया सिंध के रास्ते से, इंडस रिवर के रास्ते से सीधा समंदर में चला जाएगा। लेकिन कुछ डैम्स बन भी तो रहे हैं, एक आधे वो कहने के आटे में नमक के बराबर डैम्स हैं, वो इतना यानी कि नहीं, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट इस चीज़ पे नहीं सोच रही। लेकिन आपको लगता है कि जो डैम बन रहे हैं वो फ्लड आने तक इतने होंगे मैच्योर कि अगर खुदा ना खासा किसी भी आफत से बचने के लिए इंशाल्लाह ऐसे फ्यूचर में ऐसे डैम्स आ भी रहे हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह जो कि अपना वर्ल्ड बैंक फंडेड कर रहा है प्रोजेक्ट्स को, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी फंडेड कर रही है। कुछ इस तरह के वाटर सोर्समेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो इरिगेशन स्कीम्स हैं और डैम्स वगैरह को जो बनेंगे और पानी को स्टोर किया जा सकता है। लेकिन मुमकिन नहीं है कि जितनी तबाही हो चुकी है उसको कवर किया जा सके, क्योंकि कहने में ये आता है कि कुछ अरसे बाद लाहौर में भी पानी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, ऐसे आपका ग्राउंड लेवल वाटर लेवल है जो वो 3500 फुट तक नीचे चला गया। वैसे कितना होता है नॉर्मल? जो पिछले आप कोई 10-12 साल पहले देख लें, जो कि 2000 पे भी था, 1000 पे भी था डिफरेंट जगहों पे, और ये सारा डिपेंड करता है रेनफॉल पे। रेनफॉल आपकी तब होगी जब आपकी ग्रीनरी होगी, ठीक है, ग्रीनरी होने से आपकी रेनफॉल में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बारिशें वगैरह आती हैं, उससे हमारा वाटर रिसाइकल जनरेट होता था, जो कि अब मेरे ख्याल में ऐसा कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि जब तक हमारे प्लांट्स वगैरह नहीं होंगे तब तक ये रेनफॉल का भी जो कहने के नहीं हो सकता कुछ भी। लेकिन शजरकारी पे तो हर बार बहुत जोर दिया जाता है। शजरकारी पे जोर दिया जाता है, लेकिन अवाम में शौर नहीं है मेरे ख्याल में, या कोई गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बना रही जिस वजह से कि हम शजरकारी कर सकें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में हर इंसान को जो बाशऊर होना चाहिए और हर इंसान के ज़िम्मे 3-3 दरख्त होने चाहिए जो उनको लगाए भी और उनको ग्रो भी करे, उसकी जिम्मेदारी उनको होनी चाहिए, तब भी जाके जो कुछ ना कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। अच्छा, वैसे 25 से 30 मई तक जो है वो हीट वेव का बहुत ज्यादा था, तो अब इन फ्यूचर जो कमिंग डेज आ रहे हैं इसमें भी क्या हीट वेव ऐसी कोई आएगी? गर्मी की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ती जाएगी? अभी तो मानसून है, मानसून के बाद वेव आएंगी। अच्छा, बिल्कुल मानसून होगी। इससे भी ज्यादा सख्त किस्म की वेव आ सकती है? सख्त किस्म की अभी तो मेरे ख्याल में लाहौर में तो 49 टच कर गया टेम्परेचर, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। देखिए अब डिपेंड करता है, अब फ़ौरन तो बंदा नहीं कह सकता कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो बाकी अल्लाह वारिस है, देखिए क्या होता है। अच्छा, जितनी शिद्दत से इस बार गर्मी पड़ी है उतनी शिद्दत से ठंड भी बढ़ी है, तो ये तो आपने बताया कि गर्मी जो है वो तो हमारी अपनी, हम सब अल्लाह ताला को ब्लेम करते हैं कि यार हमारे गुनाहों का ये खमियाजा हम भुगत रहे हैं, लेकिन हम खुद भी ऐसी हरकत कर रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया कि वो जो तय है गैसेस की, उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो क्या इसी की वजह से ठंड तो नहीं हो सकती? बिल्कुल ऐसे इसी तरह ठंड होती है, आपका मौसम जो चेंज होते हैं, आपके स्टॉर्म भी आते हैं इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से, और जिस जगह पे ज़्यादाबारी नहीं होनी चाहिए उस जगह पे भी ज़्यादाबारी हो रही है। ठंड भी शदीद आती है और गर्मी भी शदीद आती है, आफ्टर ग्लोबल वार्मिंग ये चीज़ें होती हैं। ये अच्छा, वैसे इसको क़यामत की निशानियों से भी वो रिलेट किया जाता है, तो आप क्या कह रहे हैं, क्लाइमेट की चेंजिंग है, क़यामत की निशानियाँ नहीं है? नहीं, ऐसा अगर रिलीजियसली व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क़यामत एक अभी आपके सामने बनी पड़ी, और क्या इससे ज़्यादा क़यामत क्या होगा कि जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि फ्लड जो है वो आने के खदशात हैं, तो जैसा सवात में आया, बहरीन जो है वो पूरा बह गया, क्या इससे भी स्क्वेयर किस्म का कोई इस तरह की प्रेडिक्शंस हैं? ग्लेशियर्स देखें अभी
ये जो आपका इंडस्ट्रियल इनकलाब आया था, रेवोल्यूशन आया था इंडस्ट्रियल कोई 1988 में, ठीक है, उससे पहले 1751 से लेके 1988 तक आपका जो जितनी ग्लोबल वार्मिंग से तबाही होनी थी ना, वो आपके 1985 से लेके 2005 तक 20 सालों में वो तबाही आपकी हो चुकी है ग्लोबल वार्मिंग से, जो कि अभी एक्सपेक्टेड है कि इससे डबल हो। ये रिसर्च यही कहती है, जो भी एनालिसिस कर रहे हैं उनकी रिसर्चर्स की यही रिसर्च कहती है कि इस तरह हो सकता है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है, दुबई की अगर बात की जाए तो वहाँ भी कितनी ज़्यादा बारिशें आई, तो वो भी क्या उसकी भी कॉज यही थी? बिल्कुल यही कॉज है, बिल्कुल ऐसी कॉज है। आप डिफरेंट किस्म के जो अपने पैनल्स बैठते हैं तो उनकी अगर रिसर्चेज आप देखें तो वो ये बयान करती है कि ये सारी ग्लोबल वार्मिंग की चेंजेस हैं। हाँ, क्योंकि सऊदीया में और दुबई में और कुवैत में बहुत रेयर बारिश होती है, बहुत रेयर होती है और इस तरह की सीवियर किस्म की नहीं होती जिस तरह हो चुकी है। ये सारा एक कह लें कि आपका ग्लोबल वार्मिंग की एक कह लें कि अलार्मिंग है कि इसको जितना समेट सकते हैं उनको समेट लेना चाहिए। अदरवाइज अल्लाह मालिक के इस तरह के हालात जो बनने आगे या बन सकते हैं उनका आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, व्यूवर्स को या जो हमारे आला हुकाम है उनको क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? और व्यूवर्स को तो यही मैसेज कन्वे करना चाहिए, क्योंकि वो हुक्मरानों ने जिस तरह लगाया हुआ है, उन्होंने किसी और चीज़ों पे लगाया हुआ है नौजवान नस्ल को, यंगस्टर्स को हालांकि इतना शऊर होना चाहिए कि वो इन बातों पे हुक्मरानों को लेके आए। हुक्मरान तो मेरे ख्याल में वो आपस में ही लड़ते रहे कि सीधी बात है, उनको लाना हमारी आवाम का काम है, हमारे यंगस्टर्स का काम है कि उनको इन बातों पे लेके आए, कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं, उन पॉलिसीज़ पे चलते हुए इसको कंट्रोल किया जा सके। अदरवाइज बाकी आवाम पे डिपेंड करता है, यंगस्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो इन चीज़ों को सीरियस लें। और आवाम अपने एंड से क्या कर सकती है? आवाम अपने एंड से डिफरेंट किस्म के प्लांटेशन वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती है और सोशल मीडिया पे आवाज़ उठा सकते हैं ताकि हुक्मरानों के कानों तक पहुंच सके। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म यूज़ करें जिसमें हुक्मरान जो हमारे देखें और इस पर कोई ना कोई सख्त एक्शन लें। प्लांट क्या किसी भी किस्म का हो जाए, कोई स्पेसिफिक प्लांट जो नहीं, हर किस्म के प्लांट्स जो हैं जो छांव करते हैं, जो जिसकी छांव में हम बैठ सकते हैं, जो यानी कि टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे भी प्लांट्स हैं सारे जो टेम्परेचर प्लांट्स बेसिकली उनका काम ही है ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर का काम ही है धूप ऑब्जर्व करती गर्मी, और वो आपकी जो टेम्परेचर को लो लेवल पे ले जाते हैं प्लांट्स वगैरह, दरख्त वगैरह, यही कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी व्यूअर्स, हमारे साथ कल्चरिस्ट अमार नकवी साहब मौजूद थे। आपने देखा कि उन्होंने कितनी इंफॉर्मेटिव बातें की, आप क्लाइमेट को कैसे अपने एंड से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, शजरकारी करके, प्लांट्स लगा के। ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक किस्म का आपने कोई महंगा दरख्त लगाना है, आप अपने तौर पे छाँव का बंदोबस्त कर सकते हैं। और हमें खुद इतना अवेयर होना चाहिए कि हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए ताकि उस पर कोई एक्शन लिया जाए और हमारा फ्यूचर जो है वो मज़ीद सिक्योर हो सके। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।